Hello everyone, welcome to my YouTube channel Officers in the Making. Today we are going to talk about Article 2 of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के Article 2 के बारे हम बात करेंगे. तो शुरू करने से पहले आप काइंडली सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आप आगे की वीडियोस भी देख पाएं इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग एंड इस चैप्टर के आर्टिकल 3, 4 एंड बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग. सो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल kindly maintain the consistency and please stay focused. I know sometimes it's hard to maintain the consistency और कई बार रोज़ नहीं पढ़ाई हो पाती, but look at the big picture and someday it will all be worth it. Imagine yourself in that uniform, imagine yourself sitting at that seat. You will make your parents proud. सो कभी भी आपको गिव अप करने का आइडिया आए, प्लीज़ आप ये सोचो कि आपने शुरू क्यों किया था उस चीज़ को. एंड इमेजिन योर सेल्फ, आप उस यूनिफॉर्म में अपने आप को इमेजिन करो, आप कितने खुश होगे, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे. सो प्लीज़ डोंट गिव अप एंड प्लीज़ मेंटेन द कंसिस्टेंसी. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एडमिट कर सके और एस्टैब्लिश कर सके न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Thus Article 2 grants two powers to the parliament. Article 2 grant करता है दो पावर पार्लियामेंट को. एक कि वो एडमिट कर सकती है इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, और एक द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स. पहला रेफर करता है एडमिशन ऑफ वो स्टेट्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, और दूसरा रेफर करता है उन स्टेट्स को जो एग्जिस्टेंस में नहीं है. आर्टिकल 2 बेसिकली एडमिशन या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के रिगार्ड है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है. अब ये आपको भी पता है कि बीइंग अ सोवेरेन स्टेट, इंडिया जो है वो एक्वायर कर सकता है फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू दी जो भी इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग है, जैसे कि हमने पहले भी एक्वायर किया है. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जैसे कि दादरा एंड नगर हवेली, गोवा को एक्वायर किया है, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम. तो ये सब फॉरेन टेरिटरीज भी हमने एक्वायर की हैं. So India can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law. अब वो कैसे कैसे acquire कर सकता है? Following treaty, purchase, gift, lease, occupation, unoccupied by a recognized ruler. So इन तरीकों से इंडिया फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर कर सकता है, ऑब्वियसली विद द मोड्स recognized by the international law. पर ये वही एक्वायर कर सकता है जो एग्जिस्टेंस में ना हो, because Article 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India, जो part नहीं है उसका. So that was all about Article 2. बहुत ही सिंपल है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि Article 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एडमिट कर सके, एस्टैब्लिश कर सके नई स्टेट्स on such terms and conditions as it thinks fits. और वो पार्लियामेंट को सिर्फ दो पावर्स देता है. एक तो ये कि वो एडमिट कर सकता है इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, और दूसरी एस्टैब्लिश कर सकता है. पहला जो कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, और दूसरा रेफर्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 2. और मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे हमने बीइंग अ सोवेरेन स्टेट इंडिया ने पहले भी एक्वायर की हैं फॉरेन टेरिटरीज. और मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि इस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, तो ये सब हमने एक्वायर की अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 2. एंड आर्टिकल 1 मैंने आपको पहले ही बताया, that is India, that is Bharat as union of states rather than a federation of states. So article 1 and 2 आप रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी आर्टिकल्स की बात करेंगे. थैंक यू. जय हिंद.